अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। अदलिया और अदालती फैसलों का एक सिलसिला सा जारी है। कल तारिक जहांगीरी साहब, आई शुड कॉल हिम जस्टिस रिटायर्ड नाउ फॉर्मर एक्स जस्टिस, उनका फैसला भी जो चल रहा था, मामला चल रहा था, वो फौरी तौर पर एक फैसला आया और फौरी तौर पर डी नोटिफिकेशन भी मौसूल हो गया। चाहे जितने भी जहाँ से उसने होकर गुजरना था, प्रेसिडेंट हाउस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तमाम एतराफ़ से उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। और आज 9 मई सज़ाओं का अगला फैसला, अगला सिलसिला भी आज सामने आया, जब ये GOR गेट हमला केस में मज़ीद सज़ाएँ सामने आई हैं। ऐसे में जो पिछली सज़ाएँ थीं वो भी काबिल ज़िक्र हैं। 9 मई केसेस में पहले भी सज़ाएँ, नाअहली 10-10 साल की सज़ाएँ पहले भी हो चुकी हैं। ऐसे में मज़ीद और सज़ाएँ वो भी उन लीडरान की अब हुई हैं जो कि ऑलरेडी इनकारसरेटेड हैं। पहले जो सज़ाएँ हुई थी उनमें ज़्यादा तादाद उन अरकान की थी, PTI के उन अरकान की जो कि असेंबली में हैं और उस वक्त मतलब वो इनकारसरेटेड नहीं थे। लेकिन अब जो ये ज़्यादातर सज़ाएँ हैं वो उनकी हैं जो कि ऑलरेडी इस पूरे मामले में पिछले इतने सालों से ऑलरेडी जेल भुगत रहे हैं और सज़ाएँ काट रहे हैं। इस पे बात करेंगे नाजरीन कि अब आगे और क्या है इस 9 मई के केसेस के पूरे पेंडोरास बॉक्स में, क्योंकि अलग अलग मकामात पे हमले हुए, अलग अलग मकामात के हमलों की मुख्तलिफ मकामात पर जो FIRs हैं वो दर्ज हैं और अब बताया जाता है कि हर कोई तकरीबन अपना टाइम लेकर ये कल्मिनेट होने के ये तमाम तर जो मुकदमे हैं करीब नज़र आते हैं। ऐसे में नाजरीन एक ये भी चल रही है लहर कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बाज़गश्त हो रही है, कुछ PTI के एक्स हल्के मुज़ाकरात के हामी हैं, बल्कि जो इंसिडेंटली जिनको सज़ाएँ भी हुई हैं ये भी तमाम तर वो लीडरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि पहले रोज़ से मुज़ाकरात के लिए बार बार ख़तों किताबत कर रहे हैं और ख़त लिखते हुए नज़र आ रहे हैं, खतूत लिखते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो बर्फ़ है ये पिघलनी चाहिए। अब इनको ही मज़ीद सज़ाएँ हो गई हैं, तो ऐसे में वो जो मुज़ाकरात का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा, ये भी एक बड़ा लेजिटिमेट सवाल है। और अदालती एतबार से भी नाजरीन बात करेंगे, क्योंकि ये जस्टिस रिटायर्ड तारिक जहांगीरी की सज़ा पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी सीखपा नज़र आती है। वहीं दूसरी तरफ जो डिग्री का इटसेल्फ मामला है कि जिस मेरिट के ऊपर ये नाअहली हुई है उसके भी जो उसके कुछ एक्चुअल उसके डेफिनेशंस हैं उनको भी देखते चलेंगे। लेकिन फौरी तौर पर नुकाती शक्ल में कुछ चीज़ों को देखते चलिएगा, फिर हम सियासी आरा और लीगल एक्सपर्टीज़ तो इंशाल्लाह आज शामिल गुफ्तगू करने का इरादा रखते हैं। 9 मई सज़ाओं का नया सिलसिला। 9 मई GOR गेट हमला केस में शाह महमूद कुरैशी बरी, ये दूसरी बरियत है नाजरीन शाह महमूद कुरैशी साहब की। यास्मीन राशिद समेत उमर सरफराज, चीमा एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद को 10-10 बरस कैद की सज़ा। इश्तिहारी मुल्ज़िमान में फारूक अंजुम, हबीब अहमद, अरसलान और अकबर खान शामिल हैं। ये पाँचवा मुकदमा है जिसमें PTI के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद और एजाज चौधरी को सज़ा सुनाई गई, जबकि साबिक वज़ीर ख़ारजा को बरी किया गया। फितना इंतशार, पुलिस और रेंजर्स को मारने का बयानिया नहीं चलेगा। अब नाजरीन ये इसके ऊपर रिएक्शंस आ रहे हैं। बयानिया का खेल ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान अब परफॉर्म करना होगा। अवाम भूखे मर रहे हैं और इन्हें जेलों के बाहर धरना देने से फुर्सत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, इसका जवाब ये है नाजरीन PTI की तरफ से, भूख से खैबर पख्तूनख्वा की नहीं पंजाब की अवाम मुतासिर है। पंजाब से दुनिया भर में 70 लाख लोग रोज़गार की तलाश में फैले हुए हैं। सेहत पर फी कस खैबर पख्तूनख्वा 1200 पंजाब के मुकाबले ज़्यादा खर्च करता है। खैबर पख्तूनख्वा का किसान आज तक एहतजाज पर नहीं निकला। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का इस पे जवाब, अडियाला का कैदी धरने या इस्लामाबाद बंद करने से रिहा नहीं होगा। बानी PTI इस वक्त अडियाला जेल में VVIP कैदी हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, नवाज शरीफ की हर माह जेल में 600 मुलाकातें होती थीं, वकला से मुलाकातें अलग होती थीं। उस वक्त हमारे सियासी गुफ्तगू पर भी पाबंदी नहीं होती थी। साबिक रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर भी PTI के हक में गवाही दे रहे हैं। दूसरी जानिब कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं ने एक बार फिर जेल से ख़त लिखकर मुज़ाकरात की हिमायत कर दी है। और शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद ने जेल से लिखे ख़त में कहा है कि हर सतह पर गुफ्त शनीद वाहिद हल है। गुफ्त शनीद बिल उमूम पाकिस्तान को, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ को बहरान से निकाल सकती है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की कार्रवाई भी आगे बढ़ाने के लिए अपोजिशन की अदम शिरकत के बायस हुकूमत और कौमी असम्बली के स्पीकर ने अपोजिशन की मिन्नत समाजत न करने का फैसला भी किया है। कायमा कमेटियाँ काम अपना जारी रखेंगी, दस्तयाब अरकान के साथ ही जारी रखने का फैसला है। हिकमत अमली के तहत जहाँ अपोजिशन चेयरमैन मौजूद नहीं होंगे वहाँ कमेटियों की सदारत